इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। पिछली जो फॉर्म हमने देखी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें भी हमने देखा कि कैसे किसी जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट जो फॉर्म है लाइन की, चलिए वो भी देखते हैं हम। व्हाट इज दैट फॉर्म? थर्ड फॉर्म, दैट इज परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। और परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं। तो ये जो लास्ट फॉर्म है ऑफ अ लाइन इस चैप्टर में, वो है परपेंडिकुलर फॉर्म। यस, तो परपेंडिकुलर फॉर्म होती है स्टूडेंट्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा क्या होता है और p क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन है, ये आपकी लाइन है। इस ओरिजिन से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसकी लेंथ है p। ये जो p है, ओरिजिन से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, उसकी लेंथ है p। और इस परपेंडिकुलर ने x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन से एक एंगल बनाया हुआ है, वो है अल्फा। तो यहाँ पर जो अल्फा यूज हो रहा है वो अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव x डायरेक्शन से जो एंगल बनाया है वो अल्फा है। और ये जो p नजर आ रहा है ये क्या है? उस परपेंडिकुलर की लेंथ है जो कि ओरिजिन से लाइन के ऊपर डाला गया है। तो व्हाट इज p? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डाला गया है उसकी लेंथ है। और अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा है एंगल made by perpendicular from positive direction of x axis. Again p, what is p? Length of perpendicular from origin to line. And what is alpha? इस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव x डायरेक्शन से जो एंगल बनाया हुआ है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो एक लाइन की जो परपेंडिकुलर फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट्स? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यस, तो चलिए इस फॉर्म में भी हम देखते हैं कि कैसे किसी जनरल इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये फॉर्म आप ध्यान रखें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। चलिए हम देखते हैं कि कैसे किसी जनरल फॉर्म को परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कैसे क्या करना है। चलिए, कन्वर्टिंग जनरल फॉर्म इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, एक जनरल फॉर्म को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट, वो स्टेप्स लिखेंगे पहले हम। स्टेप 1 होती है कि अलजेब्रिक पार्ट वन साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड। जो पहली स्टेप है क्या है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी बताता जाता हूँ एक। सपोज योर इक्वेशन इज 3x plus 4y plus 25 equal to 0. What is your equation? 3x plus 4y plus 25 equal to 0. And we want to convert it into perpendicular form. So इसके कुछ steps हैं, we'll follow those conditions, we'll follow those steps, and in the end we'll find that equation is converted into perpendicular form. Yes? तो सबसे पहले मैंने जो स्टेप लिखी वो लिखी कि एल्जेब्रिक पार्ट जो है आपकी लाइन का उसको एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट है उसको कहां कर ले जाए? दूसरी तरफ ले जाए। तो ये हम क्या करेंगे, 3x plus 4y इधर रहेगा प्लस 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 25।
इसकी जो सेकंड स्टेप है वो है इफ कांस्टेंट इज नेगेटिव देन मेक इट पॉजिटिव। यदि आपका जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव आ रहा है तो आप इसे क्या करें, देन मेक इट पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि जो राइट हैंड साइड पे जो होता है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। दिस इज नॉर्मल फॉर्म एज आई टोल्ड यू। तो राइट हैंड साइड पे जो p होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ होती है एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं होगी ना लेंथ, इसलिए हमें यदि ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाना होगा। दैट्स व्हाई वी आर गिवन कि इफ इट इज नेगेटिव देन मेक इट पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है, हम ऐसा करते हैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये और लगाया मैंने और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस प्लस विल बिकम माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस। ये आपकी स्टेप 2 कंप्लीट हो गई। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये नेगेटिव आए, पर नेगेटिव आए तो आप ध्यान रखें कि इधर लेंथ होती है और लेंथ पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव तो होती नहीं, तो आपको उसे पॉजिटिव करना होगा। यस, नाउ स्टेप 3 दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें आप। डिवाइड both the sides by coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि दोनों तरफ आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x का जो कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर प्लस, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, और y का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के रूट से दोनों तरफ डिवाइड करना है। अगेन मैं बता रहा हूं आपको कि दोनों तरफ आपको किससे डिवाइड करना है, x और y का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, हमें क्या करना है, उनके स्क्वायर करने हैं दोनों के और उनका एडिशन करना और उनका क्या लेना है, रूट। ठीक है, x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का रूट, रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ द कोफिशिएंट्स। यस, तो आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे बाय डिवाइडिंग रूट, ये रूट किसका, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -3 एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x हियर, -4। इन दोनों के स्क्वायर के सम का रूट का डिवाइड करना है। व्हाट इज दैट, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और ये हो गया आपका 25 दैट इज 5। आप लिखेंगे बोथ दी साइड्स। 9 और 16 25 का रूट कितना होता है, 5। तो 5 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया आपने, हो जाएगा -3/5x -4/5y और 25/5 दैट इज 5। सो दिस इज योर फाइनल परपेंडिकुलर फॉर्म। आप देख सकते हैं x cos अल्फा, यहाँ cos अल्फा की जगह लिखा हुआ -3/5 प्लस y sin अल्फा की जगह लिखा हुआ -4/5 इक्वल टू p। व्हाट इज p हियर, 5। और इस तरह से आप वो जो अल्फा है उसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस सम में नहीं होगी, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज p। p आल्सो यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दीस स्टेप्स। एक और सम मैं आपको बताने वाला हूं, एक बार इस सम को मैं दोबारा बता देता हूं। ये आपकी जनरल फॉर्म थी, इसको हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हमने जो पहली स्टेप यूज की वो क्या है कि अलजेब्रिक पार्ट एक तरफ और नॉन अलजेब्रिक या कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो यहाँ +25 कांस्टेंट है, इसे हम दूसरी तरफ ले गए, दैट विल बिकम माइनस। फिर हमने स्टेप 2 देखी कि यदि ये कांस्टेंट नेगेटिव है तो इसे क्या बनाएंगे हम, पॉजिटिव। तो आपने इसे पॉजिटिव बना दिया, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमें क्या करना है स्टेप 3 में कि जो आपका x का कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है, -3, जो आपका y का कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है, -4, उन दोनों का क्या करना है आपको, स्क्वायर, फिर उसका क्या करना है, सम, फिर उसका क्या करना है, रूट। दोनों तरफ आपको इसका डिवाइड करना है। तो यहाँ तक हो गया आपका। तो यहाँ पर हमने लिखा बाय डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ x है -3, कोफिशिएंट ऑफ y है -4, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, that will be 9 plus 16 that is root 25 is 5।
तो 5 से हमने दोनों तरफ क्या किया, डिवाइड। ये पूरी बातें इस तरह से लिखनी होंगी आपको, -3/5x -4/5y और 25 में 5 का डिवाइड किया 5। दिस इज योर फाइनल नॉर्मल फॉर्म लाइक दैट। यस, तो एक और सम चलिए मैं आपको लेके बताता हूँ। इसमें एक और सम हम ऐसा करते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी भी इक्वेशन को, जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। दिस टाइम आई एम टेकिंग x plus √3y - 2 = 0. Suppose this is your equation and you want to convert it into slope intercept form. Yes, x plus √3y - 2 = 0। तो देखें हम कैसे इसे सोल्व करेंगे। ये सबसे पहले हम कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, -2 will become +2। This is your first step। और सपोज इट इज नेगेटिव देन मेक इट पॉजिटिव, बट हियर इट इज पॉजिटिव, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो हियर इट इज पॉजिटिव। नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू पॉजिटिव, दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव। नाउ थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, x का कोएफिशिएंट, व्हाट इज x का कोएफिशिएंट 1, आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग रूट, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x 1, उसका स्क्वायर, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 + 3 4 की वैल्यू, √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 से आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो ये हो गया x/2 प्लस √3/2 y, और 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1। सो दिस इज योर फाइनल परपेंडिकुलर फॉर्म। cos अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाफ x cos अल्फा, तो x के साथ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ, इट मींस cos अल्फा इज हाफ, यदि आप कंपेयर करें दोनों को। एंड sin अल्फा, y का कोएफिशिएंट sin अल्फा है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, √3/2, इट मींस sin अल्फा इज √3/2। एंड इन प्लेस ऑफ p, दैट इज राइट हैंड साइड, व्हाट इज देयर, 1। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो है 1, और जो cos अल्फा हाफ है और sin अल्फा √3/2 है, तो इनसे हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 60 है। क्लियरली अल्फा इज 60 डिग्री एंड p इज 1। तो लाइक दीस सम्स, जैसा हमने दोनों सम देखे, इन सम्स की तरह हम किसी भी जनरल फॉर्म को, लाइन की जनरल फॉर्म को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमने तीन जो लाइन की फॉर्म देखी। सबसे पहली फॉर्म हमने देखी क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमने क्या देखी, इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x/a + y/b = 1। और जो थर्ड फॉर्म हमने देखी दैट इज परपेंडिकुलर फॉर्म, दैट इज नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की तीनों फॉर्म को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड सम्स को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आगे सम मोर फार्मूलाज वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर।